बीच में रूस से सामने आर्थिक संकट वहां पे गहरा चुका है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर बम बरसाते बरसाते रूस के बारूद खाने खाली हो गए हैं। तो वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि रूस ने निवेशकों से $13 बिलियन से ज्यादा का कर्ज लिया है, जिससे वो युद्ध में हथियार और रसद की कमी को पूरा करेगा। जंग के इस मैदान में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। मिसाइलों की बारिश कराई, टैंकों की धमक सुनाई। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बारूदी धुएं का यूक्रेन में बवंडर उठा दिया। पिछले कुछ हफ्ते में युद्ध को धार देने के लिए रूस की सेना ने वो सब कुछ किया जिससे जंग में उसे बढ़त मिल सके, लेकिन बारूदी बवंडर उठते उठते रूस अब कर्ज के दरवाजे पर पहुंच गया। इसका पता उसे 10 महीने बाद लगा। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए निवेशकों से $13 बिलियन से ज्यादा कर्ज लिया है। महायुद्ध के बीच रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। ब्रिटेन के रक्षा प्रमुखों का दावा यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ मैदान में डटे रहने के लिए रूस ने चोरी चुपके से इतनी बड़ी राशि उधार ली है। 2 हफ्ते से जंग तेज है, ऐसे में हथियारों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। यूक्रेन को तो नाटो देशों से हथियार और रसद की मदद मिल रही है, लेकिन रूस अकेले ही मैदान में टिका हुआ है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पिछले हफ्ते रूस की इकोनॉमी साल की दूसरी तिमाही में 4.1% तक गिरी। इसके बाद तीसरी तिमाही में 4% की गिरावट दर्ज की गई। महायुद्ध के बीच रूस के सामने संकट कई हैं, जिससे निपटने की पुतिन एंड कंपनी पूरी कोशिश कर रही है। जंग के चलते सैकड़ों बड़ी कंपनियां देश छोड़कर भाग गई हैं। कई कंपनियों ने रूस में व्यापार करने से इनकार कर दिया है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये इशारा करता है कि यूक्रेन से लड़ते लड़ते रूस का बारूदी खाना भी खाली हो रहा है और खजाना भी कम हो रहा है। बिना हथियारों के जंग के मैदान में टिके रहना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा, भले ही वो महाशक्तिशाली रूस ही क्यों ना हो। ऐसे में अब हथियारों का स्टॉक बनाए रखना पुतिन के सामने बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में रूस के हथियारों का स्टॉक खत्म होने की भी काफी चर्चाएं थी। दावा किया जा रहा था कि रूस के पास मौजूदा हथियारों में लगातार गिरावट हो रही है। रूस की सबसे घातक मिसाइल स्कंदर, कलिबर और KH-101 का स्टॉक आधे से भी कम बचा है। वहीं जंग में इस्तेमाल हो रहा आत्मघाती ड्रोन भी अब कुछ ही बचे हैं। जाहिर है, युद्ध किसी भी देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इससे पहले भी कई बार युद्ध के चलते दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में गिरावट देखी गई है। यूक्रेन को घुटने पर टिकाने पर मजबूर करने का सपना लिए पुतिन अपने सारे पैतरे मैदान जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। बारूद की कमी का संकट आने पर वो कर्ज भी ले रहे हैं और साथी देशों से मदद भी। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाके के बाद रेडिएशन का कितना खतरा है। दूसरा सवाल यह है कि हमला ज़ेलेंस्की की फौज ने किया या फिर इसके पीछे पुतिन का ऑर्डर था। तो धमाके के बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धमाके के आरोप पर वार पलटवार लगातार जारी है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बता दें, आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस लिहाज से क्योंकि 4 दिन और कस्टडी मिलना
पुलिस के लिए राहत की बात है, क्योंकि सबूतों के